अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? ऐसा लग रहा है जैसे समंदर किनारे हो। हमारे सदाबहार फुल कोशिश कर रहे हैं कि हमारा आंगन खूबसूरत रहे, लेकिन जब से जोजो को हमने यहाँ पर बांधना शुरू किया है, घास की कटाई तो क्या उसने रगड़ाई कर दी है, यहाँ से वो खा रही होती है। जबकि जब हम यहाँ बांधते हैं फिर भी इस शहतूत को हम ख़त्म करना चाह रहे थे। और इस शहतूत का हमने क्या सोचा है कि हर रोज़ एक शाख काटते हैं और जोजे का डिनर हो जाता है इसमें। तो इसीलिए हम आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म कर रहे हैं। और इसके बाद फिर हमने शुरू करना है कोनो। वैसे कोनो जोजो खाती भी नहीं है और ना ही हम उसे डालते हैं। और कोनो की एक दिल कहता है कि बस मैं कटाई कर दूं, और अकल कहती है कि नहीं, जो हालात इसने पैदा किए हुए हैं ना, जगह जगह से फर्श फूट रहा है, इसकी सिर्फ छंगाई वगैरह नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर इसको उड़ा देना चाहिए। तो देखते हैं, काश मेरे पास ऐसी कोई मशीन होती कि इस पूरे को मैं यहाँ से लेता और बाहर कहीं शिफ्ट कर देता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। साइडों पे फर्श है, फिर हमें काफ़ी ज़्यादा फर्श ख़राब करना पड़ेगा और एक्सीवेटर की शायद ज़रूरत पड़ सकती है। शाहरेज़ रो रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। यहाँ पर हमने जो डब्बे का काम शुरू किया था वो बस पेंडिंग में ही है, क्या किया जा सकता है, और भी बहुत से काम। और आज हम खुद कहीं जा रहे हैं, ये हमने नहीं देखे इतने दिनों से। माशाल्लाह। मैं सोच रहा था कि इन लेमन को हमने तोड़ना नहीं है, हम देखेंगे जब ये पीले हो जाएंगे और यहाँ पर लगे हुए पीले लेमन कितने खूबसूरत लगेंगे। ये कुछ पीले हो भी रहे हैं, और सिर्फ मैं नहीं, बाकी भी सोच रहे होते हैं कि यहाँ से लेमन नहीं तोड़ने। ओह, गुले तो प्यारी फिर से फूट रही है और इतनी प्यारी लग रही है। आज मेरे ख्याल में तीसरा दिन है हम अपनी फसलों वाली साइड पे नहीं गए, बाग वाली साइड पे, लेकिन आज हम उस साइड पे नहीं जा रहे। यहाँ पर भी बरसियाँ वगैरह काश्त किया जा रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि अब फिर जो है इस खेत में भी हम थोड़ी सी कुछ ना कुछ लगा दें, लहसुन या ऐसा वैसा कुछ। लेकिन अब मेरे ख्याल में इसकी काश्त हो चुकी है, तो हमें बाग वाली साइड पे ही सारी सब्ज़ी काश्त करनी चाहिए। और इस साइड पे छोटा मोटा जो है, जैसे कि पालक और सब्ज़ धनिया वगैरह, जो घर की ज़रूरत और डेली ज़रूरत की सब्ज़ी होती है, वो वाली हम यहाँ पर लगा देंगे। सैलाब आने के बाद पहली बार हम तारिक भाई लोगों की तरफ जा रहे हैं, और वैसे अफसोस के साथ अब उनका घर वहाँ पे नहीं है, वो दरिया और सैलाब की नज़र हो गया। लेकिन सूरत हाल देख के आएंगे, और यूँ है कि आप ही की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, और इसीलिए माँ जी को वहाँ पे पहुँचाना है। तो माँ जी को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। पहले ये था कि जहाँ वो शहर रहते हैं वहीं छोड़ के आएंगे, लेकिन तारिक भाई ने कहा कि मैंने इसी साइड पे आना है, तो आप दरिया के एक किनारे छोड़िएगा, दूसरे किनारे से मैं ले लूँगा। लेकिन मैंने कहा कि आप साथ जो है बच्चों को भी लेते आइएगा, तो हम जो जगह है वहाँ का विज़िट भी कर लेंगे, क्योंकि सुनने को मिल रहा था कि वहाँ से जो है वो कुछ ना कुछ सामान निकालने की कोशिश की जा रही थी। तो देखेंगे क्या सूरत हाल है, अगर हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम भी इंशाल्लाह जाएंगे, और अल्लाह करे कि वहाँ पर उनका सामान वगैरह पड़ा हो। तो माँ जी तैयारी कर रही हैं, हमने तैयारी कर ली है, और प्लान किया जा रहा है आज सुबहान लोगों की तरफ जाने का। और जब से शाहरेज़ घर में आए हैं, अब मैं जो है वह मुश्किल ही बाहर कहीं रह सकता हूँ, तो इसलिए अभी माँ जी जा रही हैं, और हम 1-2 दिन तक इंशाल्लाह हम भी जाएंगे। लेकिन सुबहान लोगों से मिल आते हैं। एक और चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी, सदाबहार कहीं भी लगा दें, जैसा मौसम हो, जैसी ज़मीन हो, ये हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त होता है। तो मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पर हमारा ये जो टर्न वाला एक छोटी सी क्यारी हम यहाँ पे बनाते थे, यहाँ हम सदाबहार लगा दें, और इस साइड पे फ्रंट पे भी सदाबहार लगा दें, ताकि ये पौधे परमानेंट रहें, और उसके बाद बाकी मौसमी पौधे बंदा लगाता रहता है। शज़ेब कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। शज़ेब की शॉप पे हैं, क्योंकि सुबहान लोगों के लिए चीज़ लेके जानी है। आंखें ठीक हुई हैं या नहीं? बस खुशी अभी नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी बात हो गई हैं। क्या 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 वो किधर हैं चॉकलेट्स वगैरह? वो कुछ मंगाए थे, वो हम भी खा रहे हैं। ये कर रहे हैं 1 2 3 4। सुबहान लोगों की तरफ जाना हो तो उनके लिए चीज़ लाजमी लेके जाना होती है, क्योंकि जब चीज़ वो लेती हैं और उनकी जो खुशी होती है ना, क्या बताऊँ। घर की फ्रंट साइड अब तकरीबन 90% सरसब्ज़ लग रही है, और बस ये शगाफ बाकी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द ये भी हम फिल करवा ही लेंगे। और
माजी रेडी हो गए? कोको फैमिली क्या कर रही है? ये रात को यहाँ पर बैठा होता है और रात के तकरीबन 12 बजे हुए थे, मेरी आंख खुली और ये जो है बांगे दे रहा हूँ। तो मैंने कहा शायद सुबह होगी है, लेकिन सुबह नहीं हुई थी, रात को शुरू हो जाता है। फाइनल निकल रहे हैं हम सुबहान लोगों की तरफ और वो इंतज़ार भी कर रहे हैं क्योंकि उनकी कॉल आ चुकी है। और मेरी बाइक का एक शीशा टूटा है, राइट साइड वाला, दूसरा मैंने खुद खोल के रख दिया। और शीशे के बगैर मेरे से बाइक बिल्कुल नहीं चलाई जाती क्योंकि वो बैक साइड से देखना होता है। तो इंशाल्लाह कल तक ये हम नया लगवा लेंगे। वैसे मैंने एक दोस्त से कहा है तो उन्होंने कहा है कि शायद मेरे पास पड़ा हो, लेफ़्ट वाला अपना ही चलेगा, राइट वाला उनसे ले लेंगे, तो जुगाड़ हमारा हो जाएगा। क्योंकि जो ओरिजिनल होते हैं वो ओरिजिनल ही होते हैं। ये डरबा हमारा पिछले कुछ 3-4 दिनों से पेंडिंग में ही है। चलिए, ओ ये क्या हुआ पड़ा है? हमारा सबसे कीमती पौधा, कीमती इसलिए है कि मेरा पसंदीदा है, कचनार, टूटा पड़ा था बेचारा। इसलिए रावी को सदा सावी बोलते हैं, यानी कि हमेशा सरसब्ज। 1 महीना भी नहीं गुजरा, यहाँ पर सैलाब के पानी ने तबाहियाँ मचा दी थी और आज हम देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ हमें सब्ज़ा देखने को मिल रहा है। ये धान जो है ये बिल्कुल ख़राब हो गया, लेकिन फिर से हमें सब्ज़ा देखने को मिल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बस 1-2 महीने हैं, जैसे ही अगला सीज़न आएगा फसलों में लोग फिर से स्टेबल हो जाएंगे। अभी लोगों के हालात थोड़े से कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन जल्द सब स्टेबल होंगे। जानवर आ गए हैं सामने, रुकना पड़ गया हमें। इतना ज़्यादा पानी आया लेकिन उसके बावजूद ये वाला ट्रैक ख़राब नहीं हुआ, बल्कि पहले से ज़्यादा यहाँ पर सरकंडे हो गए और ट्रैक भी ड्रॉन हो गया है। दरिया पे पहुँच आए हम और बहुत ज़्यादा फासला हमें ऐसे ही दलदली जो जगह हैं वहाँ से होके आना पड़ा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर ऑफियत से पहुँचे हैं। कश्ती अभी उस पार है और दरिया में पानी अब इतना ज़्यादा नहीं है। उम्मीद है कि तारिक भाई लोगों का जो घर है वो नज़र आ रहा होगा। कश्ती उस पार है और एक नहीं 2-2 कश्तियाँ लगी हुई हैं। सामने भी एक कश्ती जा रही है, लेकिन वो दूसरे इलाके की तरफ जाती है और सुबहान लोगों की तरफ ये वाली कश्ती जाती है। वो भी कहीं उसी पार खड़े हैं, बता रहे थे, मुझे नज़र तो नहीं आ रहे अभी। इस साइड पे सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। सामने अगर हम देखते हैं तो पूरा एक गांव था, काफ़ी बड़ी बस्ती थी, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घर थे जो अब दरिया की नज़र हो गए हैं। ये सामने वाला बरगद या बोड़ का दरख्त है, बहुत बड़ा, और जहाँ पर अब दरिया बह रहा है यहाँ पर एक मस्जिद भी थी और कुछ घर भी थे जो अब दरिया की नज़र हो गए। ओए उस साइड पे पूरा एक गाँव था, वहाँ पे अब कोई घर नज़र नहीं आ रहा। घर भी बिल्कुल उन्होंने पक्के घर बनाए हुए थे, ये नहीं कि आर्जी। अगर यहाँ से हम देखते हैं तो घर काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हैं। यहाँ से तकरीबन 30 से 35 फीट जो है वो हाइट पे नज़र आ रहा है, क्योंकि दरिया गहराई में बह रहा है। और फिर भी 20-25 फीट हाइट पे हैं घर, लेकिन जब वो गिराता है तो वो ये नहीं देखता कि जगह कितनी ऊंची है, उठा उठा के फेंकता है। यहाँ पर पानी की लहरें लहरें देखने के लिए हम फंसने लगे थे, शुक्र है पता चल गया। ऐसा लग रहा है जैसे समंदर किनारे हो, समंदर किनारे भी ऐसी लहरें आ रही होती हैं।
सुभान लोग आ रहे हैं और सुभान दूर से ही हमें देख के हंसता आ रहा है, खुश है देख के हमें। बड़ी मुश्किल से हम दूसरी साइड पे पहुंच आए हैं और यहाँ पे मिले सुभान से। वो हमें अपने घर की तरफ लेके जा रहा है। चलो, इस साइड से दरिया ने ऐसा रुख तब्दील किया कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि इस साइड पे पूरा गांव था। ओए आगे नहीं जाना, क्योंकि इस साइड पे हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं कि ज़मीन गिरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिरा रहे हैं। सुभान लोग मेरे ख्याल में दूध लेने निकले थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कब से इंतज़ार कर रहे हैं? 2 घंटों से। ये घर से खोला ना, अभी से खोलो, अभी से खोलना तो ऊपर से खोला, ऐसे फाड़ो नहीं ना। चलें अब। साइड पे धान की फसलें तकरीबन तैयार हैं कुछ इस तरह से, और इस साइड पे अभी सारी धान की फसलें थी। हम आगे चलते हैं। वैसे तो अब शाम ढल चुकी है, लेकिन सुबह लोगों का घर देख के आते हैं जिस जगह पे था, उस जगह पे दरिया ने क्या किया। चलें तारिक भाई। हाँ हाँ वही है ना, इतने जगह से पूरी हो है दूसरा मस्जिद तो सारा गिराया। मतलब दरिया वहाँ बह रहा है जहाँ पर वो घर वगैरह या बस्ती थी, और उस साइड पे इसने ज़्यादा कटाव किया है। ये वो घर है जहाँ से हम गुजर के टर्न लेते थे। कितना करीब आ गया है सुभान। चले क्या चीज़ वो कह रहा है ये निकालना है बस। चले, हम सुभान के घर की तरफ जा रहे हैं। सुभान मेरे साथ है और वो हैप्पी है। हैप्पी हो, खुश? इधर ही जाना है ना? रास्ता है आगे? नहीं है तो फिर किधर लेके जा रहा है? कह रहा है इधर ही जाना है पर रास्ता नहीं है। ये वही सड़क है जो सुभान लोगों के घर की तरफ जाती थी। कहीं तो मुड़ना है? नहीं आगे जाना, आगे तो दरिया आ जाता है। सुभान तारिक भाई लोगों का इंतज़ार कर लेते हैं। सीधा जाना या मुड़ना है? इस वक्त हम खड़े हैं जहाँ पर हम सड़क से आगे जाके टर्न लेते थे। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है, और मेरे ख्याल तारिक वो सड़क उस काट ली बिल्कुल, है ना? सड़क तो खत्म हो गई, वो सड़क ख़त्म हो गई। आगे थी तकरीबन, आपको अंदाजे से बताऊं तो यहाँ पे सड़क, यहाँ से भी थोड़ी सी आगे सड़क थी वो कह रहे हैं, और वो यूँ सड़क जाती थी और वहाँ से हम यूँ टर्न लेते थे। फिर हम उस सड़क से आगे जो आगे जाके तकरीबन 2 एकड़ आगे जाते थे। ऐसे ही है। इसका मतलब इसके बिल्कुल सेंटर में हमारा घर था। ऐसे ही है तारिक भाई? बिल्कुल सेंटर। अल्लाह अकबर। अब वहाँ पे दरिया है, और अगर मेरे पास घर की पुरानी यादें या फिर कोई वीडियो है तो वो मैं साथ अटैच कर दूँगा, ताकि मैं आपको बता सकूँ मेरे नए आने वाले व्यूवर्स को कि कैसा था घर हैप्पी जॉइंट फैमिली का, जो कि अब दरिया की नज़र हो चुका है। बस अल्लाह ताला सभी को महफूज रखे। ये सिर्फ एक घर हैप्पी जॉइंट फैमिली का नहीं है, ऐसे बहुत से घर सैलाब की नज़र हुए। और एक और चीज़ बताई जा रही थी कि अभी आप घर देख रहे हैं कैसा घर था। ये वैसे दिखने में जो है वो कच्चा लग रहा है, लेकिन ये पूरा पक्का घर था, और ये सिर्फ लिपाई किया गया था। मतलब ईंटें, बाकी छत वगैरह सारा कुछ तो पक्की थी, लेकिन जब सर्वे करने के लिए आए हैं तो वो कह रहे थे कि भाई इसका तो नामो निशान नहीं है, हम ऐसे कैसे मान लें। तो कह रहे थे कि हमने कोई तस्वीरें वगैरह या वीडियोस वगैरह दी हैं उनको, लेकिन उन्होंने कहा कि ये चीज़ हमारे रिकॉर्ड में नहीं आती, तो इसीलिए सर्वे में आपका घर नहीं आता। जितनी मालियत के घर थे या जितनी मालियत के नुकसान हुए लोगों के, शायद उस लेवल तक तो ना की जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के नुकसान हुए। तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि सभी के नुकसान का जो अजाला किया जा सके। लेकिन इस तरह के जो केसेस हैं, सिर्फ ये मैं अपने केस को लेके ये नहीं कह रहा कि हैप्पी जॉइंट फैमिली का जो घर है उसको शामिल नहीं किया गया सर्वे में। और भी बहुत से ऐसे घर होंगे जहाँ पर दरिया अब बह रहा है और वो घर, उनका नामो निशान नहीं है। अगर उनके पास कोई सबूत हैं या कोई गवाह हैं तो मेरे ख्याल में उनको सर्वे में शामिल करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान तो ये हुआ है कि वापस आने के भी कोई चांसेस नहीं है। और अब दरिया ने वहाँ पे अपना घर बना लिया है, और यहाँ से दरिया तकरीबन कुछ 7-8 एकड़ बल्कि ज़्यादा दूर हुआ करता था। ये सैलाब के दौरान की फुटेज है जब घर सलामत था, गिरा नहीं था, और उसके बाद अब इस जगह पे दरिया बह रहा है, जो जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ से देख रहे हैं। और ये जितनी भी फसलें और दरख्त वगैरह हैं ये सारे ज़ेरे-आब आ चुके हैं। इन जगहों पे अब दरिया आ गया है, और ये जितनी फसलें नज़र आ रही हैं ये भी तारिक भाई लोगों की थी। पीछे जहाँ पे वो दरख्त वगैरह नज़र आ रहे हैं, याद होगा जो रेगुलर व्यूवर्स हैं कि यहाँ पे कमाद वगैरह की फसल लगाई गई थी। अब सारा वो दरिया की नज़र हो गया है, और
हैप्पी जॉइंट फैमिली का घर भी। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि इस साइड से ज़मीन भी गिरा रहा है दरिया और हालात ख़राब हैं। ओए इधर से आवाज़ें आ रही हैं, मेरे को कोई आ रहा है मोटरसाइकिल पे। चलो 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 यार, सही डरावनी जगह है। सुबहान चलें। अब सुबहान को है कि शायद मैंने वापस जाना है सुबहान के साथ ही, लेकिन मैंने तो घर जाना है। सब्र नहीं हुआ। चलें कोई बात नहीं, खाएं खाएं मज़े से खाएं। ठीक है तारिक भाई, मैं वापस चलता हूँ और इंशाल्लाह फिर आएंगे हम। ठीक हो गया जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। शाम ढल चुकी है और अब हम वापस घर जा रहे हैं। तारिक भाई और सुबहान लोग माँ जी को लेके जा रही हैं और मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि पीछे घर भी अकेला है, शाहरिज़ भी अकेला है, तो मेरा घर होना ज़रूरी है। अब वो दिन गया है कि हम बाहर 4-4 दिन गुजार लिया करते थे। इस साइड पे गीदड़ तो ऐसे फिर रहे होते हैं कुत्तों की तरह सरेआम।